हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक और वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हुए हैं फ्रॉम द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। फ्लो ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, ये 11th से लेकर आगे के सारे ईयर्स में टॉपिक काम में आएगा आपको। इट इज़ पार्ट ऑफ फाइनल अकाउंट्स और मैं अभी थोड़ा सा शॉर्ट में रैपिडली एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ऑफकोर्स आप हमारे क्लासरूम लेक्चर्स में आएंगे तो ये ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन होता है, बट आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। तो फ्लो ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मतलब अकाउंटिंग की जो जानकारी है वो कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल होती है। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि सबसे पहले द ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्रीज जर्नल, इसलिए जर्नल को कहा जाता है प्राइमरी बुक। ओके, बाय द वे ये वीडियो जिन्होंने अभी भी 11th स्टैंडर्ड स्टार्ट किया है उनके लिए नहीं है। ओके, जो 11th कर चुके हैं या 11th के एंड में है उन्हें ये वीडियो ज़्यादा काम में आएगा, समझ में आएगा। तो प्राइमरी बुक, जर्नल एक प्राइमरी बुक है क्योंकि सबसे पहले ट्रांजैक्शन इस पर रिकॉर्ड होते हैं, एंट्रीज की जाती है, राइट। उसके बाद ये ट्रांसफ़र कहाँ पर होते हैं, याद है? हाँ, लेजर। सो पोस्टिंग करने के बाद ये लेजर में ट्रांसफ़र हो गए। लेजर में ट्रांसफ़र होने के बाद यहाँ पर अलग अलग अकाउंट्स बनते हैं। दैट इज़ वाई लेजर इज कॉल्ड द सेकेंडरी बुक, बट आई होप ऑल ऑफ यू रिमेंबर दैट लेजर इज ऑल्सो कॉल्ड एज द मेन बुक या प्रिंसिपल बुक कहा जाता है। क्योंकि अगर आपको किसी के भी बारे में जानना है, कौन कितना डेटर है, किससे कितना पैसा आना बाकी है, कितना एसेट का बैलेंस है, कितना लायबिलिटी का बैलेंस है, मेरे सवालों का जवाब दो, ये आप लेजर को पूछेंगे तो लेजर जल्दी बताएगा। दैट इज़ वाई लेजर इज़ द प्रिंसिपल बुक और द मेन बुक। ये जो काम है ना, इनको दोनों को मिलके क्या कहा जाता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और ये काम साल भर चलेगा, थ्रू आउट द ईयर जर्नल एंट्रीज और लेजर पोस्टिंग चलते रहेगा। नाउ एट द एंड ऑफ द ईयर किसी भी बिजनेस, आपको पता है बिजनेस के लिए अ ईयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, साल के एंड में कैलकुलेशंस किए जाते हैं। किसी और वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि व्हाई अ ईयर, व्हाई नॉट लेस देन ईयर और व्हाई नॉट मोर देन ईयर, एक साल का इतना इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये साल के एंड में आपको जानना है दो सवालों का जवाब। पहले, कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस, साल भर में कितना कमाया या कितना गवाया बिजनेस करके, मम्मी पापा के पैसे खर्च करके नहीं, ये सब बिजनेस के एंगल से बात कर रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स कोई भी बिजनेसमैन जानना चाहेगा कि फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, मतलब हमारे बिजनेस की आर्थिक स्थिति क्या है, हमारे एसेट्स कितने हैं वर्सेस लायबिलिटीज कितने हैं, कितना हम ओन करते हैं और कितना हम लोगों को देना लगते हैं, इनका कंपैरिजन, इनकी तुलना की जाएगी। तो ये दोनों सवालों का जवाब आपको कौन देगा, फाइनल अकाउंट्स। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज रिमेंबर कि फाइनल अकाउंट्स ये एसेंशियली आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स की समरी है। जो काम साल भर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किया है वो काम साल के एंड में उसका जिस्ट, उसका समरी है फाइनल अकाउंट्स। मतलब अगर आप कहें कि ये पूरी मैच है तो ये हाइलाइट्स है, अगर आप कहें कि ये मूवी है तो ये उसका टीजर है या ट्रेलर है। ओके, बट अब एक प्रॉब्लम वाली बात यह है या चैलेंज वाली बात यह है कि ये काम बुक्स ऑफ अकाउंट्स का काम कौन करता है, बुक कीपर यानी कौन, क्लर्क का काम होता है रोजाना, रोज का काम होता है बोरिंग, और बोरियत से होती है गलतियां, मिस्टेक्स। और अगर यहाँ पर मिस्टेक्स हो गई और वो मिस्टेक्स आप यहाँ ले गए तो आपके ये दो इंपॉर्टेंट आंसर्स गलत हो जाएंगे। और इतना ही नहीं, इसकी कॉपी फाइनल अकाउंट्स की इनकम टैक्स ऑफिसर के पास जमा करनी पड़ती है जब आप ITR, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। तो अगर यहाँ पर आपने कुछ गड़बड़ की तो IT ऑफिसर तो ये नहीं मानेगा कि आपके हाथ से गलती से मिस्टेक हो गई, वो तो यही मानेगा कि तुमने जानबूझ के गड़बड़ की है और पेनल्टी लग सकती है, फाइन लग सकता है। ये ना हो इसलिए बीच में एक पड़ाव लिया जाता है जिसका नाम है ट्रायल बैलेंस। नाम में देखो क्या है, ट्रायल लेके देखा जाएगा कि भाई सब काम यहाँ पर सही हुआ है क्या। और ट्रायल बैलेंस बनने के बाद एक सवाल पूछा जाता है कि ये टैली हो रहा है या नहीं। अब टैली क्यों हो भाई ट्रायल बैलेंस किसका समरी है, लेजर का। ओके, लेजर के बेसिस पे ट्रायल बैलेंस बनता है, लेजर के बैलेंसेस की पूरी लिस्ट बनती है वहाँ। अब ये टैली होना चाहिए क्योंकि हम डबल एंट्री सिस्टम पे जा रहे हैं। फॉर एवरी डेबिट देयर इज इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। तो हमेशा से हमको मालूम है डेबिट शुड बी इक्वल टू क्रेडिट। अगर डेबिट क्रेडिट इक्वल है तो ऐसे अजम्पशन किया जाता है कि ऑल इज वेल, सब सही है, और आप फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए आपको हरी झंडी दिखाई जाती है, इट्स अ ग्रीन सिग्नल, गो अहेड एंड प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स। लेकिन आपको
कुछ लोग जो 12वीं और उसके आगे पढ़ चुके हैं, आपको पता है कि ऐसा होते हुए भी गलतियां हो सकती है। वो किसी और वीडियो में हम बात करेंगे जब मैं आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स सिखाऊंगा। बट एट द मोमेंट ये ध्यान में लीजिए कि एक नॉर्मल अजम्पशन है कि अगर टैली हो गया मतलब सब सही है, ओके, आगे बढ़ो, फाइनल अकाउंट्स बनाओ। लेकिन अगर टैली नहीं हुआ, इसका मतलब यहाँ पे या तो लेजर में या फिर जर्नल में कुछ तो गड़बड़ की है, कुछ तो एरर्स हुए। तो आपको पहले एरर्स का क्या करना पड़ेगा, रेक्टिफिकेशन मतलब करेक्शन। पहले गलतियां ढूंढनी पड़ेगी, ढूंढने के बाद सुधारना पड़ेगा, और सुधार के लिए काट छाट नहीं, एंट्रीज करनी पड़ेगी, पोस्टिंग करना पड़ेगा, सब ठीक ठाक करना पड़ेगा। और ये होने के बाद एक बार फिर हम ट्रायल बैलेंस बना के देखेंगे, जिसे कहा जाता है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, मतलब एडजस्टमेंट्स करने के बाद बनाया हुआ ट्रायल बैलेंस, और फिर बनेगा फाइनल अकाउंट्स। इसका मैं कंपैरिजन देता हूं कि आप मान लीजिए कोई नए कपड़े खरीदने आप किसी शोरूम में गए, तो वहां पर आप ट्रायल लेके देखते हैं। ट्रायल लेने के बाद अगर आपको फिटिंग परफेक्ट आया तो आप बिलिंग करके फाइनल करके बाहर निकलते हैं। ट्रायल लेने के बाद अगर आपका फिटिंग बराबर नहीं है, लेकिन आपको लेना तो वही है, तो आप वो मास्टर को बुलवाते हो, टेलर को बुलवाते हो, ऑल्ट्रेशन करवाते हो, या बड़ा शोरूम होगा तो भाई नाप ले लो, ऑल्ट्रेशन करके रखो, हम वापस आते हैं। तो ये ऑल्ट्रेशन होगा, आप फिर से ट्रायल लेके देखेंगे, फिर फाइनल करेंगे। सो बिजनेस में भी माय डियर फ्रेंड्स, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो एक जर्नल एंट्री से शुरू होता है, वो फाइनल अकाउंट्स पे जाके जब रुकता है और मीनिंगफुल रिजल्ट्स हमारे सामने देता है, इसे कहते हैं फ्लो ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। ये हर साल हर बिजनेस में, पूरी दुनिया में, हर देश में होता है, और इसे ड्राइव कौन करता है, अकाउंटेंट। ओके, सो अगर आप एक अकाउंटेंसी के स्टूडेंट हो, प्लीज़ फील प्राउड ऑफ योर सेल्फ, और ये सब्जेक्ट को बहुत ध्यान से पढ़िए। आप कभी भी आउट ऑफ जॉब नहीं होंगे अगर आप अच्छे से अकाउंट सीख लेते हैं, क्योंकि कोई भी किसी भी फील्ड का बंदा हो, साइंटिस्ट हो, डॉक्टर हो, एक्टर हो, स्पोर्ट्स पर्सन हो, अकाउंट्स की ज़रूरत तो पड़ेगी, आपकी ज़रूरत पड़ेगी। ओके, आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने को मत भूलिएगा, एंड प्लीज़ मेक श्योर कि आप अगर कॉमर्स स्टूडेंट हो तो हमारे बाकी वीडियोस देखिए, साइंस स्टूडेंट हो तो साइंस की भी प्लेलिस्ट इसी चैनल पर है, ज़रूर देखिएगा। एंड अगर आप थाने डिस्ट्रिक्ट के कल्याण या उसके आसपास रहते हो महाराष्ट्र में, तो हमारा सेंटर कल्याण में है, ज़रूर हमारे सेंटर को विजिट कीजिए और एडमिशन ले सकते हैं। ये सारा इन्फॉर्मेशन डिटेल में आपको मिलेगा, आराम से सामने बैठ के सिखाया जाएगा। ऑल द बेस्ट, सी यू सून।